आज के समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में 15 जनवरी 2025 के एक न्यूज़ छपी है कि न्यूज़ रिपोर्ट है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो चाइना एक महीने के अंदर दूसरी दफे जा रहे हैं। अब श्रीलंका तो हमारा नेक्स्ट डे नेबर है। श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु के बीच में तकरीबन 22-23 किलोमीटर का समुद्री डिस्टेंस है। हमारे श्रीलंका से 4,000-5,000 साल पुराने सांस्कृतिक कल्चरल संबंध है। और ब्रिटिश पीरियड में समझिए कि वहाँ से लगा के ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से और आज तक 2025 हमारे श्रीलंका से दोस्ताना संबंध रहे हैं। श्रीलंका में 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, बड़ी पार्टी। एक तो तमिल पार्टी भी थी, बाद में वो तीसरी पार्टी बनी। वो नॉर्दर्न श्रीलंका के थोड़े से इलाके में थी, जहाँ तमिल मेजॉरिटी में आदमी है जो कि तमिलनाडु से जाके वहाँ बसे थे, टी प्लांटेशंस में मजदूरी करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में गए थे वो। और भारत के कल्चर, सांस्कृतिक व सिंगला लोगों की मेजॉरिटी है। और पिछले 75 साल में वहाँ 2 ही पार्टियों की सरकारें रहीं। एक भंडार नायके होते थे वहाँ प्रेसिडेंट, उनकी भी 3-4 पीढ़ियों ने राज किया, वहाँ इलेक्शंस होते हैं। और दूसरी और थी पार्टी, उसके भी किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी श्रीलंका में ना तो थी, ना कभी इलेक्शन लड़े, ना कभी इलेक्शन जीते। अब इन 2 बड़ी पार्टियों में आपसी झगड़े में ये पहली दफ़ा हुआ कि श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेट प्रपोज किया। अब वो बहुत तकड़ी मेजॉरिटी से जीता। चलिए खैर, ये तो कोई बात नहीं। इलेक्शन में तो नई नई पार्टियां बनती रहती हैं इलेक्शन होते हैं, जीतते हारते हैं। मगर ये कम्युनिस्ट पार्टी का आना, राष्ट्रपति बनना, क्योंकि जो श्रीलंका का प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट की जो, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। इंडिया जैसी नहीं है लच्छू पच्छू पोस्ट राष्ट्रपति की। तो अब वो 1 महीने में दूसरी दफा चाइना जा रहे हैं। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। अब बाकी सब जगह से तो दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंटें खत्म हो गई हैं। यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी जो था 1991 में, 1917 में बना था, 1991 में डिजॉल्व हो गया, 15 कंट्री बन गए। चाइना का 1949 में बना था, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का आज भी सरकार है। और एशिया में एक और श्रीलंका में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। तो यानी कि दुनिया में 3 ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रह गई, श्रीलंका, चाइना और रशिया। अब 2 दफ़े कोई जाता है, साल 2 साल में, 4 साल में 1 दफ़ा जाता है राष्ट्रपति किसी दूसरे कंट्री में। 1 महीने में दूसरी दफ़ा जाना, अपने इलेक्शन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने के श्रीलंका के 3 महीने के अंदर पहले चाइना जाना और फिर दोबारा
एक महीने के दोबारा जाना, कुछ अनोखी अनहोनी सी बात है। अब क्योंकि श्रीलंका जो है, वहाँ का जो कोलंबो पोर्ट है, इंडिया में कोई भी डीप वाटर पोर्ट नहीं है, तो जो कंटेनर से बड़े शिप होते हैं वो कोलंबो में आके इंडिया के कंटेनर्स अनलोड कर देते हैं, और वहाँ से फिर छोटे शिप से वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। तो कोलंबो पोर्ट की इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीलंका से दोस्ती। मगर चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति फेल है। जो नए प्रेसिडेंट से दोस्ती नहीं कर सके नरेंद्र मोदी, ये भी प्राइम मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट के, और श्रीलंका के ये प्रेसिडेंट है, वो भी एग्जीक्यूटिव हेड है। दोस्ती करनी चाहिए पर नहीं कर पा रहे हैं। सब जगह से मोदी सरकार को लात मिल रही है। इनकी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी सब जगह फेल हो रही है। क्या नेपाल हो, क्या पाकिस्तान हो, क्या बांग्लादेश हो, क्या बर्मा हो, क्या श्रीलंका हो, क्या हो रहा है ये सब? मैं समझता हूँ मोदी को अपनी पर्सनल अटेंशन देनी चाहिए। श्रीलंका जाके वहाँ के राष्ट्रपति से और पॉलिटिकल नेताओं से अच्छे संबंध बनाने की बात करनी चाहिए। वह क्या मोदी करके इनको तो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद से कोई फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वोट तो हिंदुओं के इसी नाम से मिलते हैं। अब श्रीलंका में भी जो सिंगला है वो सब बुद्धिस्ट है। हिंदुस्तान में तो बुद्धिस्ट खत्म हो रहा है। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो सिंगला है, वो बुद्धिस्ट है। उसके बाद दूसरे तमिल है। यही दो मेजर कम्युनिटीज है। हो सकता है थोड़े बहुत ईसाई भी हो, 2, 4, 5%, 10%। वह मेजर कम्युनिटी जो है सिंगला और तमिल, इन्हीं में झगड़ा हुआ था। जो LTT वहाँ होता है 20-25 साल गृह युद्ध चलता रहा। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सब मामलों को सुलझाने की कोशिश की। IKPF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी में, नाकाम यहाँ होकर फेल होकर आ गई वापिस, और राजीव गांधी की हत्या हो गई LTT वालों ने। और पता नहीं चला किसने की बम ब्लास्ट में टुकड़े टुकड़े उड़ गए थे राजीव गांधी के। शायद मोदी इसी डर के वजह से श्रीलंका से दूर रहते हैं। ना तो वो सिखों से कोई पंगा लेना चाहते हैं, न श्रीलंका से पंगा लेना चाहते हैं। मैं भाई जब पॉलिटिक्स में आप एग्जीक्यूटिव हेड हो गवर्नमेंट के, तो आपको ये कौन नाराज है कौन खुश है इस बात को छोड़ के, तो जो भारत के हित में, इंडिया के हित में उसको काम करना चाहिए। और इंडिया की सिक्योरिटी सुप्रीम है। 145 करोड़ 42 करोड़ की पॉपुलेशन का कंट्री, उसने तो कहा प्रधानमंत्री तो पार्टी चुनती है, उसने आपको MP बना के दिया, पार्टी ने आपको, RSS ने आपको प्रधानमंत्री का पद पर बैठा दिया, तो काम तो करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तो मगर इससे देश का नुकसान हो रहा है। देश की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ रही है। तो चाइना बहुत पावरफुल हो गया इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल, और उसकी पावर बढ़ाने में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा राज किया है, हेल्प मदद की है। वहाँ से 175 करोड़ का इंपोर्ट करके और 30-35 करोड़ का एक्सपोर्ट करके चाइना की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में मदद की है। और इकोनॉमी मजबूत होती है, वहाँ की सेना मजबूत होती है, फौज मजबूत होती है। तो मोदी का ये सब काम जो है देशद्रोह वाला है, एंटी इंडिया है। इनकी फॉरेन पॉलिसी भी एंटी इंडिया है। इनको देशभक्त होने की जरूरत है। अब दिल्ली सरकार में तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है,
इन्होंने 2 नए कोर्स चालू किए दिल्ली के सरकारी स्कूल में। एक तो देशभक्ति, हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है बच्चों को, और एक है हैप्पीनेस। भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसी की नकल पे, तर्ज पे मोदी सरकार ने, इसने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी दिल्ली में हैप्पीनेस क्लासेस चालू की बच्चों को। भाई खुश रहे बच्चे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुश तो रहना ही चाहिए। तो मोदी को कुछ केजरीवाल से सीखना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान को छोड़ के कुछ देश की भलाई में काम करना चाहिए। नहीं कर रहे का। 80 करोड़ आदमी 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उन पर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, मर जाएंगे। ये है मोदी की सरकार की काबिलियत, नलायकी। मैं तो इसको नलायकी कहूँगा। तो ठीक है, देखते अब क्या होता है, भविष्य को कोई नहीं जानता। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।